जी प्रणव, कुछ डाउट है आपको? नहीं सर, वो सीयूईटी की वो आंसर की आई है अभी। आप। आ गई है? हाँ जी सर। अच्छा, वो ग्रुप में शायद सीयूटी वाले ने भेजा था किसी बच्चे ने, को देखता हूँ। तो पेपर और आंसर के दोनों आ गया? सर पेपर। आंसर आंसर की मुझे मिल नहीं रही है, वही ढूंढ रहा हूँ सर। अच्छा, तो पेपर आप लोगों को क्या ऑनलाइन हुआ था? सीयूटी का पेपर है आप लोगों के पास पेपर? नहीं सर, वही मैं ढूंढ रहा हूँ, कहीं मिल जाए वेबसाइट पे तो। तो नहीं नहीं, वो तो सीयूटी का लॉगिन उगिन का ऐसा पेज होगा ना, जहाँ पे लॉगिन करके आप, ऐसा कुछ है? आपने एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड किया था सीयूटी पीजी का? सर जैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड हुआ था उसी के थ्रू डाउनलोड हुई है। क्या आंसर की? हाँ जी सर। तो आंसर की डाउनलोड हुई आपसे? आंसर की नहीं सर, जो अपना रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड हुई है। रिस्पॉन्स शीट हो गई? तो क्वेश्चंस आपको मिल गया होगा फिर तो। हाँ सर, क्वेश्चंस मिल गया है, वही आंसर की ढूंढ रहा हूँ कहीं अवेलेबल है तो। तो आंसर की आया है ऑफिशियली नोटिफिकेशन, कुछ आया है कि आंसर की आ गया है? क्योंकि वो आंसर की तो अच्छा, वो हम क्लास भी रख के सॉल्यूशन भी डिस्कस कर सकते हैं ना। अगर कुछ यस सर। डाउट है तो पूछ सकते हैं आप, उस पेपर में आपका रिस्पॉन्स शीट है तो भेजिए, और कुछ डाउट है तो आप पूछिए। जी सर। जैसे रिस्पॉन्स शीट में क्वेश्चंस होंगे ना, तो किसी क्वेश्चन के अगर आंसर्स में डाउट है तो आप वो पूछ सकते हैं। जैसे क्योंकि आंसर की मेरे पास तो नहीं है अभी, है ना, क्योंकि जब आएगा तभी मिल पाएगा। सीयूटी के वेबसाइट से ही कुछ पॉसिबल है। अच्छा, ये भी लग रहा है वो हैंग हो रहा है। अच्छा, तो इसको दोबारा होगा। आंसर की तो अभी मेरे पास तो नहीं है। वो आंसर की अगर ऑफिशियली आएगा, जैसे आपने डाउनलोड किया है ना, तो आंसर की अभी है नहीं। अब क्या चाह रहे हैं कि हम लोग बना के भेजते हैं, वो पूछ रहे हैं, या ऑफिशियली मांग रहे हैं? नहीं सर, मैंने तो देखा क्लास चल रही थी तो मैंने ज्वाइन कर ली। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। तो सीयूटी का है तो मैं डिस्कशन कराऊंगा, अगर आप चाहो तो हम डिस्कशन क्लास रख सकते हैं। लेकिन वो आज तो नहीं हो पाएगी, अभी तो है ना, मुझे खड़गपुर निकलना है, वहाँ में एक सेमिनार है। तो अभी तो मैं आज रात को, है ना, मुझे निकलना है। तो आज है ना, अभी तो क्लास डिस्कशन हम लोग क्लास रखते हैं कभी, मे बी वीकेंड पे ही हो पाएगा, अब तो सैटरडे संडे में। क्या नोटिफिकेशन जारी किया था? डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल आंसर की एंड क्वेश्चन पेपर विथ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स फॉर आंसर की चैलेंज। सो सीयूईटी, है ना, ये जो हुआ था हमारा 13 को ही हो गया था। नोटिफिकेशन पढ़ रहा हूँ मैं, जो कि यहाँ पे भी होगा, वेबसाइट पे इनका होगा। सो तो आंसर किसका मतलब होना चाहिए वहीं पे जहाँ से आपने डाउनलोड किया है। रुको देखते हैं। तो ये जो इनका वेबसाइट है, ये ना, ये आप इसकी बात कर रहे हैं शायद, है ना, कि डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल आंसर की एंड क्वेश्चन पेपर। तो ये कह तो रहा है कि ऐसा कुछ है, लेकिन आंसर की मिलेगा कहाँ, शायद आप ये पूछ रहे हैं कि आंसर की कहाँ है। जैसे मैंने कहा है ना कि 22 अप्रैल आज ही नोटिफिकेशन आया ये नोटिस। सो डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल आंसर की हो सकता है अभी आपके पोर्टल पे ही अपलोड होगा, या इसी वेबसाइट पे अपलोड होगा। एंड क्वेश्चन पेपर विथ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स फॉर आंसर की चैलेंज, ये बता रहा है कि जो लोग चैलेंज करना चाहेंगे, सो आप जैसे आपका जो आंसर आया और आंसर की है, तो आंसर की में मान लो जो आंसर दिया, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो कि वो आंसर गलत है, तो आप फिर, है ना, चैलेंज कर सकते हो उसमें। तो वैसा कुछ कह रहा है ना, कैंडिडेट हु आर नॉट सेटिस्फाइड विद आंसर की मे चैलेंज द सेम बाई पेइंग फी 200 पर क्वेश्चन चैलेंज। है ना, तुम लोग ग्रुप बना के, पिछले साल भी सीयूटी में अराउंड 10 से 15 क्वेश्चन गलत थे, तो बच्चों ने चैलेंज किए थे, फिर बाद में मार्क्स टू ऑल हो गया था। जो पहला आंसर किया उसमें कुछ ना कुछ आंसर था ही, तो जो गलत था तो बच्चों ने चैलेंज किए थे, और चैलेंज किए तो उसमें जाके फिर वो आंसर करेक्ट, मतलब मार्क्स टू ऑल हुआ था। आई थिंक 11 क्वेश्चन थे जिसमें मार्क्स टू ऑल हुआ था पिछले साल सीयूटी में, 2024 वाले एग्जाम में। तो इसमें कह रहा है कि आप चैलेंज कर सकते हो, तो ग्रुप में कर सकते हो। आप पहले सब लोग सॉल्व करो, जो क्वेश्चन डिफिकल्टी हो मुझसे डिस्कस कर लो, फिर अगर आंसर की उनका गलत होगा तो आप चैलेंज कर सकते हो ग्रुप में, मान लो, है ना, सब बच्चे मिलके
तो क्योंकि अलग अलग क्यों पे करेगा, मान लो तुम भी 200 उसी क्वेश्चन का, फिर कोई और 200 उसी क्वेश्चन का क्यों पे करेगा। तो ग्रुप में एक एक ही चैलेंज करोगे, उससे ही हो जाएगा, है ना। तो ये नॉन रिफंडेबल फीस है, फैसिलिटी अवेलेबल 22 अप्रैल से 24 अप्रैल तक ही है। तो उसके लिए आप तब कर पाओगे जब पेमेंट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ फीस मे बी मेड थ्रू दिस अप टू दिस, रात को 12 बजे तक, ऑलमोस्ट 11:50 तक डिटेन। तो इसके लिए आंसर की चाहिए ना। देखो कैंडिडेट में कॉन्टेक्ट, इस पर कॉल करके देखो, बोलो भाई आंसर की कहाँ मिलेगा, इस पर मेल करो, है ना। अगर आपको नहीं मिल रहा है, क्योंकि आंसर की आपके उसी जहाँ से आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया वहीं पे आंसर की आएगा, जहाँ से आपने रिस्पॉन्स डाउनलोड किया ना वहीं पे आंसर की मिलेगा। रिस्पॉन्स अपना जो जहाँ से डाउनलोड किया वहाँ आंसर की होना चाहिए, या इनके वेबसाइट पे होना चाहिए। नहीं तो इस पर मेल करो या इस पर कॉल करके देखो कि भाई कहाँ मिलेगा वर्किंग, वो भी कल दिन में हो पाएगा। कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेगुलरली विजिट द एनटीए वेबसाइट, ये देखो, ये देखो फॉर लेटेस्ट अपडेट। प्रोसेसिंग ऑफ चैलेंज ये बता रखा है कैसे आप चैलेंज कर सकते हो क्वेश्चन पेपर या आंसर की में। एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, लॉगिन विथ एप्लीकेशन है, ये सब करना है आपको, वही लॉगिन करना है। फिर उसके बाद आपको चैलेंज का ऑप्शन आएगा, व्यू या चैलेंज आंसर की बटन। देखो व्यू आंसर की बटन आ रहा है आपके जो सीयूईटी में, जहाँ लॉगिन करके आप एडमिट कार्ड जहाँ से डाउनलोड किए हो, या सर आपने जहाँ से रिस्पॉन्स, हाँ सर आ रहा है, लेकिन उसमें आ रहा है प्लीज चैलेंज एटलीस्ट वन क्वेश्चन, वो क्लिक प्लीज। करने पे आ रहा है प्लीज चैलेंज एटलीस्ट वन क्वेश्चन। अच्छा सिर्फ चैलेंज का ही ऑप्शन दे रहा है, इसका मतलब व्यू का नहीं दे रहा है। मतलब उसका बटन है व्यू आंसर की का, लेकिन उस पर क्लिक करो तो आ रहा है कि प्लीज चैलेंज एटलीस्ट वन क्वेश्चन। तो चैलेंज कैसे करेंगे, जब तो ये डाउनलोड होगा तभी तो चैलेंज कर पाएंगे। वही सर थोड़ा मुझे ग्लिच टाइप का लग रहा है। या हो सकता है वो अभी शायद उन्होंने वेबसाइट मतलब नोटिस निकाल दिया हो, लेकिन उनका अभी टेक्निकली बैकग्राउंड से वो फाइनल नहीं हुआ हो, तो कल तक शायद फाइनल हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा वेट कर लेंगे तो हो जाएगा। कल आपको आंसर की भी मिल जाएगा उसी पोर्टल पे, और आपको फिर चैलेंज करने का ऑप्शन भी वहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। तो पहले आप आंसर की देखिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, फिर देखिए जो आपका आंसर आ रहा है और जो ऑफिशियल आंसर की वो सेम है कि नहीं। नहीं हो रहा है तो 10 लोगों से डिस्कस कीजिए जो ग्रुप में है या जहाँ भी आपके कॉन्टैक्ट में है, या मुझसे डिस्कस कीजिए या कोई भी टीचर से डिस्कस कीजिए। और उसके बाद आपको लगता है कि नहीं आंसर की गलत है, तो यू कैन चैलेंज, और आप ग्रुप बना के चैलेंज करेंगे तो कम खर्च होगा ना। मान लो जिस क्वेश्चन पे आप करेंगे कोई दूसरा करेगा, तीसरा करेगा, सब 200 पे करेगा, इससे अच्छा एक साथ ही ग्रुप में आप ऐसा कर सकते हैं, मतलब कोई एक बंदा करेगा लेकिन कंट्रीब्यूट करके, तो उससे वो हो जाएगा ना। तो ये प्रोसेस है, ये आप पढ़िए ठीक से, तो यही होगा जैसा ये कह रहा है ना, ये जो कह रहा है कि वही वहीं से होगा, है ना। व्यू या चैलेंज आंसर की बटन से ही कुछ होगा। पहले तो आंसर की मिले तभी तो चैलेंज करेगा कोई, तो आंसर की मिलना चाहिए उसके लिए। अब मेरे पास तो आईडी लॉगिन आईडी है नहीं कि मैं देख पाऊंगा, ठीक है ना। तो आप लोग खुद ही कर सकते हो। तो वहीं पे आएगा, मुझे लगता है अभी थोड़ा वेट कर लो, हो सकता है कल तक हो जाए, अगर अभी नहीं हो रहा है तो कल तक मिल जाएगा, है ना। जैसे कि ना आंसर की चैलेंज इज लाइफ, तो ये आपको देखना पड़ेगा। सर एक आईएसआई का डाउट समझा देंगे आप, 2024 आईएसआई पीएसबी का। हाँ बोलो, क्वेश्चन बताओ। वन सेकेंड सर। लाइव क्लास वाला एक डिस्कस किया होगा हमने, लाइव क्लास 2024 का हमने पीएसए पीएसबी दोनों डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी। लेकिन देखो फिर भी क्या है, रिकॉर्डेड वीडियो देखोगे वहाँ मिल जाएगा, नहीं तो